हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कॉम्पिटिशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षा भर्ती 2023 के लिए न्यू प्रैक्टिस वर्क जो मिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसका 5 ऑप्शन वाला जो हम लोग इसको सेट लगा रहे हैं, उसका सेट नंबर हम लोग 16 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व फ्रेंड्स 1 से लेकर के और 15 तक का जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेट नंबर 16 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 16। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 से लेकर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 40 तक, वह आपको रीजनिंग और मैथ के दिए जाते हैं। इसका सलूशन हम लास्ट में बता देंगे आपको। साथ ही साथ आपको इस सभी का PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस सेट को लगा भी सकते हैं आपको। फिलहाल हम लोग इसका GK और GS वाले जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, जो 41 से शुरू हो जाता है। ये रहा फ्रेंड हम लोग का 41 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी जो थे वह आपको हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे। C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भंग विरोध आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भंग आंदोलन का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर B, अर्थात 7 अगस्त 1905 का फ्रेंड्स यह आपको आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह आपको शुरू हुआ था फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के विरोध में। B इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, BD सावरकर ने अभिनव भारत का आपको स्थापना किया था फ्रेंड्स। B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये पूछा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे जो है भारतीयों पर आपको जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। C इसका फ्रेंड राइट आंसर है। अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, अर्थात तिलक द्वारा अलग होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और एनी बेसेंट के द्वारा अलग, इसको कब आपस में मिला दिया गया? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1918 ईस्वी में दोनों होम रूल लीग को मिला दिया गया फ्रेंड्स। B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है? कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में बांटता है फ्रेंड्स। 23 डिग्री 30 मिनट के उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। अब कर्क रेखा भारत को आपको 2 भागों में बांटता है। यह 8 आपको राज्य से होकर गुजरता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 राज्य जो हैं फ्रेंड्स आपको मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है एक कर्क रेखा। इस तरह से फ्रेंड्स A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, गुजरात में खंभात की खाड़ी स्थित है। C इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पंजाब जो है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपको कम वर्षा का क्षेत्र है। C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर A, नीलगिरी में यह अवस्थित है जीव आरक्षण क्षेत्र, जो 1986 ईस्वी में पहला बनाया गया था फ्रेंड्स। रणथंभौर और उसके बाद में केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको स्पर्श करता है? फ्रेंड्स, किस देश के साथ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको E, अर्थात दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। वास्तव में नेपाल, चीन और पाकिस्तान, म्यांमार दिया हुआ है, यह इस सभी के साथ आपको छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि आपको बांग्लादेश के साथ यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन में। बांग्लादेश के साथ जो है फ्रेंड्स आपको सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत का, इसलिए ऑप्शन नंबर E यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि इसमें बांग्लादेश कहीं नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा
ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है किस आपको दिवस को? तो इसका किस दिन को? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 26 नवंबर को यह मनाने की घोषणा किया गया है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 जो आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतिक रोशन को आपको दिया गया है पुरस्कार आईफा में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक इसने लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य आपको 2030 तक रखा है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख लेंगे आप दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, अर्थात उस फिल्म का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, द कश्मीर फाइल को फ्रेंड्स आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गया है। और जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को मिला है। और बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है फ्रेंड्स इसमें आपको रणबीर कपूर को जो मिला हुआ है ब्रह्मशास्त्र पार्ट 1 के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस को जो है आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति आपको रशीद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया गया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आपको अल मिनहाद शहर का नाम इसने बदल दिया है और वह शहर का नाम क्या रखा गया है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद शहर के नाम से इसे बदल दिया गया, हिंद सागर इसका नाम रख दिया गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे लंबा आपको केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ पे स्थित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन आपको जुआरी ब्रिज कहाँ पे अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गोवा में अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको फ्रेंड्स इसकी लंबाई 6 से 40 मीटर है। ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 26 जनवरी 2023 को स्वतंत्रता दिवस के कौन सा आपको वर्षगांठ मनाई गई है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह 74वें आपको वर्षगांठ मनाई गई। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेज़बानी किसने की है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने किया है आपको क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आपको आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के संस्थापक के रूप में, जिसमें आपको मैडम हेलेना आपको है, उसके बाद में पेट्रोवा ब्लास्टवास्की है, कर्नल हेनरी स्टील आपको ऑलकट हैं। ये सभी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के आपको सदस्य संस्थापक के रूप में रहे हुए हैं। इस तरह से डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात मैडम ब्लाटस्की और ये वाला फर्स्ट और सेकेंड वाला फ्रेंड्स। इस तरह से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में हुआ था आपको नाजीवाद का उत्कर्ष। सी इसका फ्रेंड ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको सिंध सभ्यता किससे संबंधित है? सिंध सभ्यता किससे संबंधित है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। जिसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। अर्थात संत जो है कवि तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। यहाँ पे अकबर का भी नाम है और जहांगीर का भी नाम है। इस तरह से डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको हिटलर का आपको प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है गोबेल्स जो था वह हिटलर का प्रचार मंत्री था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही क्रम हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही क्रम है। फर्स्ट में आपको 2 अर्थात जिन्ना का 14 सूत्री मांग, ये आपको फर्स्ट में आएगा। उसके बाद में 4 अर्थात साइमंस का मिशन आएगा। उसके बाद में 1 आपको कम्युनल अवार्ड और लास्ट में फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से आपका सी इसका राइट आंसर है। इसे अपने साथ सभी मिलान कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट दी हुई आपको कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक आपको कनिष्क था, उसका राज्याभिषेक किस सन में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। कुषाण शासक कनिष्क का आपको राज्याभिषेक, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। वास्तव में फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी मिलता है फ्रेंड्स कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में आपको मिलता है। आपको लेटेराइट मिट्टी दिए गए ऑप्शन में आपको एक से अधिक या एक, अर्थात इसमें कोई भी राज्य आपका सही नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, आपको कॉपर के खदान के लिए राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ज्वारीय वन को अन्य नाम से जानते हैं, ज्वारीय वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको मैग्रोव वन के नाम से आपको ज्वारीय वन को बुलाया जाता है, मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, यह कर्नाटक में अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन से मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत के नदी घाटियों में कौन मिट्टी मिलती है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी मिलता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान को उद्देशिका का एक भाग है, यह किसने संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये इसको जोड़ा गया था आपको भारत धर्मनिरपेक्ष को बस भारत के संविधान में। यह आपको 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत इस प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको 42वां संविधान संशोधन कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए ई इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था? भारत में कब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब गई थी? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 ईस्वी में पहला राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। बी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है, जो भारत और चीन के युद्ध के समय में हुआ था फ्रेंड्स। तो उस समय यह घोषणा की गई थी। उसके बाद में दूसरा जो किया गया था 1971 में भारत पाक युद्ध के समय में, और तीसरा जो है फ्रेंड्स आपको 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू किया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स तीनों इसका आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। यहाँ पे ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की आपको राजकाज की भाषा कौन सी है? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की काम करने की भाषा कौन कौन सी है? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी एवं स्पेनिश जो है इसका राइट आंसर है। इतनी भाषाएं हैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के राज का
राजकाज करने की भाषाएं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको भारत के संविधान में मौलिक अधिकार आपको कहाँ से मौलिक अधिकार पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत में मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह मूल अधिकार का एक हिस्सा थे। अर्थात भारत के संविधान के मौलिक अधिकार वास्तव में मूल संविधान के एक हिस्सा थे। मूल संविधान के हिस्सा पूछ रहा है, बोला है फ्रेंड्स यहाँ पे, यह भारत के संविधान, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने के वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? किसको यह अधिकार है कि वह नए राज्य बनाने के लिए सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसके पास अधिकार है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अधिकार संसद के पास होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंतरण भुगतान जो है आपको राष्ट्रीय आय का आपको अंग नहीं है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया आपको फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर ने आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय का माध्यम बनना, यह मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी को हम लोग प्रयोग किया जा सकता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपको तृतीय क्षेत्र से सर्वाधिक आपको राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक आपको महत्वपूर्ण योगदान होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पिछले 2 दशकों के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष रहा है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पिछले 2 दशकों में से ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 का जो आपको बाढ़ था वह काफ़ी भीषण था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए आपको 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और इनमें से किसे नेता के बीच समझौता किया गया था? 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और किसके बीच में यह समझौता हुआ था? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, यह वास्तव में हुआ था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था पूना पैक्ट, जिसमें इसमें दिए गए ऑप्शन में कहीं उनका नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह आपको वारंगल में अवस्थित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, वारंगल में यह अवस्थित है। यह जो आपको एक तेलंगाना का एक क्षेत्र है वहीं पे अवस्थित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए फ्रेंड्स आपको भूगोल का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इराटोस्थेनीज को आपको भूगोल का जनक माना गया। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए आपको बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? बिहार में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में आपको कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था फ्रेंड्स बिहार के गया जिले में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ? होम रूल लीग की स्थापना बिहार में किसके अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मौलाना मजहरुल हक के आपको नेतृत्व में यहाँ पे होम रूल की स्थापना हुई थी बिहार में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2.86% आपको है भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल। बी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रसिद्ध आपको झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध जो है आपको झावेरी
बहने किस शास्त्रीय नृत्य शैली के से यह संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मणिपुरी आपको शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका नेक्स्ट है आपको आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है, इसके पूछा जा रहा है। आई एम नो मसीहा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोनू सूद ने यह आपको अपनी आत्मकथा लिखी है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको एक्वेरेजिया में घुलनशील होता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक्वेरेजिया में अगर देखा जाए तो फिर तो यह मिश्रण है, अम्लों का एक मिश्रण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है आपको यह मिश्रित होते हैं। दोनों को मिला देने से आपको एक्वेरेजिया बनता है, जिसमें ये 3% अगर देखा जाए 3 अनुपात जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जबकि एक आपको भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आपको कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा आपको बल? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे सौर मंडल को बनाए रखता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण से शरीर में जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा को नाम से जानते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपको संबंधित है। गति का दूसरा नियम बल का व्यंजक संवेग और आवेग से संबंधित होता है। संवेग और आवेग यहाँ पे दिए हुआ है, दोनों का संवेग भी है और आवेग भी, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। खाद्य पदार्थों के प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ के बैंगनी रंग के हो जाने के क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खाद्य पदार्थों में आपको पेंटासाइड बंध के उपस्थिति के कारण से ऐसा होता है और उसका रंग जो है आपको बैंगनी बन जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि दिए गए में आपको फ्लोएम और जाइलम दोनों जो है जटिल अस्थायी ऊतक है, फ्लोएम भी और जाइलम भी, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उर्वरकों के अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उर्वरक के स्थान पर खेत में खाद का उपयोग करने की सलाह क्यों दिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको खाद जैव निम्नीकरणीय होता है, ये भी आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी आपको राइट आंसर है। खाद में मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये भी आपका राइट आंसर है। इस तरह से एक से अधिक इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, इसलिए खाद को आपको उपयोग करने के लिए बोला जाता है, सलाह दी जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? किसका जो भौतिक मात्रा के कोई इकाई नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षिक घनत्व का कोई आपको मात्रक नहीं होता, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपको निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अदरक भी दिए हुआ है फ्रेंड्स, या उसके बाद में दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको हल्दी भी दिए हुआ है। इस तरह से इसका इसका राइट आंसर, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस तरह के पौधे को? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसे आमतौर पर शैवाल के नाम से जानते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुए आपको फ्रेंड आपको निम्नलिखित में से बल का इकाई क्या है? निम्नलिखित में से बल का इकाई पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है, क्योंकि बल का इकाई अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूटन भी दिया हुआ है और किलोग्राम भार, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इस तरह से आपको
डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? गन्ने की फसलें किस प्रकार की आपको फसलों का उदाहरण है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यह आपको पेड़ी टाइप का आपको कह सकते हैं, पेड़ी फसलें का उदाहरण है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट है आपको कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? कौन सबसे दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी। गोल्ड जो होता है सबसे अधिक तन्य धातु होता है, अर्थात इसे बहुत पतले से पतले आपको धागे के रूप में एकदम इसे बना सकते हैं, इसलिए सबसे अधिक तन्य होता है। यह सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गैस आपको जहरीली भी है, गंधहीन भी है, स्वादहीन भी है और रंगहीन भी है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स आपको अत्यधिक जहरीली होती है, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन भी होती है, इसलिए काफ़ी खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, इससे आपको मृत्यु भी हो जाती है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसके द्रव्यमान व गति पर निर्भर करती है। किसी भी वस्तु के गतिज ऊर्जा आपको सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है जंतुओं में? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा यह आपको जंतुओं में उत्पन्न होने वाला एक बीमारी है। यह आपको फुट एंड माउथ रोग, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स आपको यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर रहा है। वह प्रकाश को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहा है। सफ़ेद अगर है तो यह प्रकाश को पूर्णतः परिवर्तित करता है, कोई इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा एक आपको पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कैल्शियम का स्रोत पूछा जा रहा है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, मलाई उतारा हुआ दूध जो है आपको कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कह सकते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आपको हींग किससे प्राप्त होता है? हींग किससे प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जड़ों से प्राप्त होता है। हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सी, महाधमनियों में रक्त का प्रवाह आपको काफ़ी तेज होता है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको दिए गए चींटी है, मकड़ी है, बकरी है, ये सब जो है आपको संचरित रोग को या फैलाने वाला यह कारक नहीं होता है। मुख्य रूप से जो मक्खियाँ होती हैं ये सब आपको घरेलू मक्खी वह आपको संचरित करती है, आपको या कह सकते हैं कि रोग को फैलाने में अहम भूमिका निभाती है। दिए गए ऑप्शन में ये सब आपको रोग को फैलाने में कारक नहीं होते हैं। ई इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको नीचे दिए गए पौधों और उसके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि अदरक जो है जड़ दिया हुआ है। अदरक वास्तव में जड़ से नहीं प्राप्त होता है, मूल से प्राप्त होता है, जबकि आलू को जो मूल दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आलू जो है मूल से नहीं, यह आपको कंद से प्राप्त होता है। इस तरह से देखा जाए तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ई हो जाएगा, अर्थात ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से सही है उसका चयन करना है निलंबन के गुणों में से। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2 दोनों जो है आपको सही हैं।
निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ए आपको दिया रखा है। इस तरह से एक जो है इसका ए इसका राइट आंसर है। दोनों कथन आपको फ्रेंड्स सही है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यह है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। यदि चंद्रमा का आपको परिक्रमण पथ जो है घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए। यह चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। यदि उसका परिक्रमा पथ जो है घटता है परिक्रमण पथ, तो यह आपको एक बृहद जो है गुरुत्वीय बल का प्रयोग में लाएगा चंद्रमा द्वारा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको स्पाइरोगाइरा पादप जगत का किस समूह से संबंधित है। स्पाइरोगाइरा किससे संबंधित है पादप जगत का। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह थाइलोफाइटा से संबंधित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है। विंडो क्लीनर में कौन सा आपको क्षार पाया जाता है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसे अच्छे स्रोत हैं। मेवे, वनस्पति तेल, मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह वसा का सबसे अच्छा स्रोत है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बने होते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र है वह किसका बना हुआ है, क्रोड किसका बना हुआ है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल और लोहे का यह बना हुआ है पृथ्वी का क्रोड। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं जो है आपको प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। यह वास्तव में फ्रेंड्स पेप्सिन प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है और इस दिए गए ऑप्शन में कहीं पे पेप्सिन का नाम नहीं है। ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लास्ट है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग नियत होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक समान गति कहलाता है। इस तरह से फ्रेंड ये भी आपका सेट कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका सलूशन हम आपको यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप इसे फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल से लेकर के वहाँ से आप इसका PDF फॉर्मेट भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।